जय हिंद साथियों, कैसे हो? जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं कवि, लेखक और उनकी रचनाएं। जो इम्पोर्टेंट रचना है, जो प्रीवियस से पूछे गए प्रश्न हैं, उनको हम लोग आज करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है पिछले वर्ष आए हुए सभी प्रश्न, जो कि पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जिससे हम लोग PYQ क्वेश्चन कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है, इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 8 साढ़े 8 बजे चलती है, तो 8:30 शाम को जो है आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी इसका पार्ट नंबर 2 है, इससे पहले जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग देख लेंगे और हर एक प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे, कि हर एक प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए संभावना ज़्यादा होती है कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न दोबारा पूछ ले। इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को याद रखेंगे। बाकी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको आंसर आए तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर बताते रहेंगे, जिससे आपको आइडिया ले जाए कि कितना आपको आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपके सामने आ चुका है, बताओ जल्दी से इसका क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, कहा गया साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? बताएंगे आप लोग। साकेत महाकाव्य की जो है रचना जो है किसने की? मैथिली शरण गुप्त लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद, हरियोध और नागार्जुन। बताएंगे आप लोग किसने जो है साकेत महाकाव्य की जो है रचना की? बताएंगे आप लोग मैथिली शरण गुप्त ने की ना, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सेंसर है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर आएगा 2, क्वेश्चन नंबर आपके सामने, और जल्दी से आप बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। ये भी प्रश्न पिछले साल पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया है भगवती शरण उपाध्याय जी की रचना कौन सा है? बताएंगे आप लोग भगवती शरण उपाध्याय की जो है रचना कौन सी है, यही पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में। ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, नदी के द्वीप। तो यहाँ पर क्या होगा सही बताओ जल्दी से। तो ठूठा आम हो जाएगा ना, बिल्कुल जो हो जाएगा ठूठा आम, यानी कि आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए सही आंसर। तो आंसर 2 नंबर का ए भी सही आंसर है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये भी प्रश्न पिछले साल पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर प्रश्न को देखो जल्दी से बताओ इसका क्या होगा सही आंसर। कहा गया है रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या लेखक गुलाब राय हैं, या भगवती शरण उपाध्याय हैं, या जयप्रकाश भारती हैं। तो कौन जो है रस मीमांसा के लेखक हैं, तो बताएंगे आप लोग कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, बिल्कुल यानी देखेंगे यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा ए सही आंसर। भगवती शरण वर्मा के कौन सा रचना बताएंगे लोग? ठूठा आम है ना, ठूठा आम भगवती शरण वर्मा का रचना है, इसको याद रखेंगे। बाकी ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा आंसर। यहाँ पर कहा गया है कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। कीर्ति यानी कि कंकाल के लेखक कौन है, ये प्रश्न है, जल्दी से आप बताएंगे कीर्ति यानी कि कंकाल के लेखक कौन है। कंकाल क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद है क्या? बिल्कुल जो है जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी जो है आंसर ए हो जाएगा सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद ने जो है कंकाल, तितली, इरावती है, ये सब लिखा है जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखा। कंकाल हो गया, तितली हो गया, इरावती हो गया, ये सब रचना किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। बाकी गबन हो गया, निर्मला हो गया, करबला हो गया, ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। निर्मला हो गया, क्या हो जाएगा? निर्मला हो गया। करबला हो गया, क्या हो गया? करबला हो गया। और गबन हो गया, क्या हो गया? गबन हो गया। और एक क्या है? एक सेवादन हो गया। ये सब क्या है? ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद जी का जो है उपन्यास है। तो इनको आप लोग देख लेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा 5 नंबर का प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन 5 देखो कहा गया कि आंगन के पार द्वार, इतना बार पूछा गया कि इसकी हद कोई नहीं, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है। आंगन के पार द्वार की रचयिता कौन है? रचयिता है धर्मवीर भारती है? नहीं जी, धर्मवीर भारती नहीं है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका बी होगा। क्या होगा? आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा सेंसर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा, यानी कि बी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है तार सप्तक की स्थापना की। आगे तार सप्तक की जो है प्रकाशन इन्होंने की, किसने की? क्या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा जी ने तार सप्तक की स्थापना की, प्रकाशन इसकी की। तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा
6 नंबर का प्रश्न देखो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, देखो जल्दी से बताओ इसका क्या होगा सही आंसर। कहा गया यामा के रचयिता का नाम लिखिए, यानी कि यामा जो रचयिता है किस कौन है, यामा के रचयिता कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है, या मीराबाई है, या अशोक वाजपेयी है, तो कौन है जो है यामा। तो यामा जो है महादेवी वर्मा का फेमस रचना है, इसको तो याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, महादेवी वर्मा जी का है यामा। तो यामा आप लोग याद रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। बाकी देखो 7 नंबर तो हो चुका ना, 6 नंबर हो चुका, 7 नंबर प्रश्न आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन 7 देखो बताओ क्या हो जाएगा। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, प्रेमचंद जी हैं, नहीं है, निर्मला करबला गबन ये सब जो है प्रेमचंद जी का है। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बताएंगे आप लोग, बी हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा की रचना है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका बी होगा। क्या हो जाएगा, आंसर बी होगा, बिल्कुल सही सर। भूले बिसरे चेहरे चित्र किसकी रचना है, बताएंगे आप लोग, भगवती चरण वर्मा की है। यशपाल, झूठ सच किसका है, झूठ और सच जो है यशपाल जी की रचना है, याद कर लेंगे, झूठ सच। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा, अगला प्रश्न आएगा 8 नंबर का प्रश्न। देखो बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा सही आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहा गया खून के छींटे किसकी रचना है, खून के छींटे किसकी रचना, बहुत बार पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, किसका है, भगवती चरण वर्मा का ना, भगवती चरण वर्मा का है, देखेंगे उपाध्याय, यानी कि भगवती चरण उपाध्याय जी का है, यानी कि बात नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा बी ना, बिल्कुल जो है बी आंसर यहाँ पर भी सही आंसर है। ये सब प्रश्न बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, इसको तो आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा 9 नंबर का प्रश्न। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके सामने आ चुका, कहा गया है तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, बताएंगे आप लोग, तीसरा जो है तार सप्तक जो है कब प्रकाशित हुआ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात नहीं तो बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, आंसर बी होगा। प्रथम पूछ लेगा तो बताएंगे लोग, प्रथम हुआ था ना, प्रथम हुआ था 1943 में, प्रथम तार सप्तक कब होता है, तार सप्तक जो है, सप्तक की प्रकाशित कब प्रकाशित बताएंगे, प्रथम तार सप्तक जो है 1943 में प्रकाशित हुआ, इसको तो आप लोग याद रखेंगे। दूसरा कब हुआ, दूसरा जो है 1991 में हुआ था, दूसरा दूसरा पूछेगा तो बताएंगे दूसरा इसमें हुआ था, तीसरा जो है इसमें हुआ था, इनको याद रखेंगे आप लोग। बाकी देखो 14 नंबर का प्रश्न, 14 कहाँ है, 10 नंबर का प्रश्न है भाई, क्वेश्चन 10 देखो बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। कहा गया रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, आचार्य केशवदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या आचार्य देव भिखारी दास, कौन है जो है रसिक प्रिया के रचनाकार। अगर पूछा गया रसिक प्रिया के रचनाकार तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, इसको तो आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, आचार्य केशवदास, कौन है, आचार्य केशवदास हो जाएंगे, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका ए होगा। क्या होगा, आंसर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको भी आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 11 नंबर का प्रश्न। देखो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हुआ, जल्दी जल्दी से बताओ, इसको याद कर लो जल्दी से, जल्दी से आप लोग दिमाग में बैठा लो अपना। क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, पूछा गया है कौन सा जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। कामायनी लिखा गया है, चिंतामणि लिखा गया है, त्रिवेणी और लिखा गया है विचार वीथी लिखा गया है। बताएंगे आप लोग कौन जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, त्रिवेणी भी है, विचार वीथी भी है, बाकी जो है कामायनी नहीं है। कामायनी किसकी है, तो अब कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी किसकी है, जयशंकर जो है प्रसाद जी की रचना है, याद रखेंगे। कामायनी भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेगा आपके एग्जाम में, कामायनी के लेखक कौन बताएंगे और जयशंकर प्रसाद हैं। बाकी त्रिवेणी हो गया, चिंतामणि हो गया, विचार वीथी हो गया, किसकी है, आचार्य राम शुक्ल की जो है रचना है। बाकी जो है देखेंगे यही कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए, सही आंसर यही नहीं है। बाकी देखो अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देखो जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा आंसर। यहाँ पर लिखा गया साहित्य लहरी किसकी रचना है, साहित्य लहरी किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, किसकी रचना जो है साहित्य लहरी, मैथिली शरण गुप्त की है, नहीं है, महादेवी वर्मा की, तो इनकी तो यामा है ना, यामा फेमस है, यामा, और इनकी तो साकेत फेमस है, साकेत, साकेत देखेंगे किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। यामा किसका, तो यामा जो है महादेवी वर्मा का है। सूरदास हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। सब प्रश्न जो मैं करा ना प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग इनको याद कर लेंगे। ये सब पिछले साल पूछे गए प्रश्न है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है, दोबारा रिपीट हो सकता है, ये सब बहुत बार रिपीट भी हुए प्रश्न है। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 13 चुका आपके सामने, क्वेश्चन 13 देखो जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। यहाँ पर लिखा गया है अर्धनीश्वर,
अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, कौन हैं? विष्णु प्रभाकर हैं, या देखेंगे ये लिखा गया है प्रेमचंद जी के हैं, या जो है जयशंकर प्रसाद हैं, या जो है चतुर्सेन शास्त्री हैं। इसका आंसर आप लोग बताएँगे एचडब्ल्यू है आपके लिए। इसका आंसर जो है आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स बताएँगे इसका जो है कौन-सा सही आंसर होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए आपको आपके लिए एचडब्ल्यू है। इसका आंसर जो है मैं कल बताऊँगा, लेकिन आप लोग आज कोशिश करेंगे कि इसका कौन-सा होगा सही आंसर। इसलिए इसका आंसर जो है आपके लिए एचडब्ल्यू है, इसका आंसर आप लोग खुद बताएँगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तो हो चुका ना, 14 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न देखो, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का जो है कौन-सा सही आंसर है? इसको भी मैं एचडब्ल्यू दूँगा, इसको भी मैं जो है एचडब्ल्यू दे दूँ, क्या कर लोगे? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या विष्णु प्रभाकर हैं, मोहन राकेश हैं। लास्ट प्रश्न होगा तो इसको मैं होमवर्क दूँगा। लास्ट प्रश्न होगा नहीं है, तो इसको बता दे रहा हूँ, देख लो। तो क्या है, ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, याद कर लेंगे। आंसर हो जाएगा बी। अब पूछ लेगा किस विधा पर आधारित है, तो नाटक पर। किस पर? नाटक पर आधारित है, ये भी याद कर लेंगे। ध्रुव स्वामिनी क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है एक नाटक है, यानी कि किसकी रचना है बताएंगे? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, बस ये तो याद करना है। बाकी लहरों का राजहंस जो है, लहरों का राजहंस जो है किसका है? लहरों का राजहंस जो है मोहन राकेश का है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा 15 नंबर का प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है आपका। 15 नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, बताएंगे कलम का सिपाही के लेखक हैं, बताएंगे आप लोग। कमल क्या है? कलम, कलम लेखक है ना, बिल्कुल जो है कलम का सिपाही के लेखक कौन है, बताएंगे जल्दी से। गुलाब राय क्या है? ईशान लाखा नहीं है, ईशान ला तो नहीं है, वेदांत भी नहीं है, गुलाब राय भी नहीं है, तो अमृत राव हो जाएगा, बिल्कुल जो जाएगा अमृत राव हो जाएगा ना, बिल्कुल, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा ए सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, लेकिन जो मैं यहाँ पर एक प्रश्न होमवर्क दिया हूँ, इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे, इसका जो है कौन सा होगा सही आंसर। बाकी आज क्लास में बस इतना ही। आप लोग हर एक प्रश्न को रट लेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न है, इतना इंपॉर्टेंट है कि दोबारा रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार रिपीट प्रश्न, 4 बार रिपीट प्रश्न है, इसलिए आप लोग इन सबको याद कर लेंगे। मैं छाँट-छाँट कर वही प्रश्न करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को याद कर लेंगे। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।